गणपत यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का विषय है धन दान के रूप में देना, उससे हमारे जीवन में क्या होता है। अगर धन दान के रूप में नहीं दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है और क्या ये दान देना जरूरी है। और एक बात हम आज जानेंगे, हम लोग टैक्स पेड करते हैं, तो ये टैक्स क्या है और ये दान क्या है, ये सभी बारे में आज विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और इनका हर पहलू हर पक्ष को हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं जो हम अपना इनकम टैक्स यानी कि जो कमाते हैं और उस कमाने के माध्यम से कुछ मात्राएं जो है हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो टैक्स गवर्नमेंट को क्यों देते हैं? ताकि गवर्नमेंट के जितनी योजनाएं चल रही हैं सारे योजनाएं में हमारा सहभागिता रहे। तो जो गुड टैक्स पेयर्ड होते हैं, जो अच्छे टैक्स पेड करते हैं, अब उनका जीवन का एक विकास कहिए या उनके जीवन में एक परिवर्तन कहिए अलग से आते हैं। हम साधारणतः देख पाते हैं लोग पैसे जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग करोड़ों रुपए का टैक्स पेड करने के बावजूद भी वो हजारों लोगों के जीवन चलाने का सहायक बनते हैं। तो जब टैक्स पेड करते हैं और उसके बाद जो अवशेष धन रहता है उस धन को वाइट मनी कहते हैं। और अगर टैक्स पेड ना करके जिस मनी को हम कमाते हैं, अवैध रूप से कमाना, उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। तो अभी जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी हमारे जीवन को ब्लैक कर देता है, वाइट मनी हमारे जीवन को वाइट कर देता है। जो ब्लैक है वो अंधकार, अज्ञानता, विनाश और मृत्यु का द्योतक है, और जो वाइट है वो जीवन के सुख, शांति, समृद्धि और अमृत का प्रतीक है। हम अपने जीवन में उस अमृत को पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसी में हम सिंचित होना चाहते हैं और उसी से लोगों को सिंचित करना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छा गुड पक्ष है, एक अच्छा साइड है। अब हम जिस बात को बताने जा रहे हैं कि दान देने से क्या होता है। दान देने से दया का भाव उत्पन्न होता है। दान हम क्यों देते हैं इसको भी चिंतन करना चाहिए। आज मैं जो बोल रहा हूं ये कौन इसके पीछे काम कर रहा है? जो कुछ साइलेंट वर्कर होते हैं जिनको लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन वही मुख्य होते हैं। उसके बिना ये चल नहीं सकता है। गाड़ी सड़कों पर दौड़ती हैं, टायर को तो हम देख लेते हैं, लेकिन उस टायर के अंदर चलने के लिए जो शक्ति प्रदान कर रही है वो वायु को हम नहीं देखते हैं, लेकिन ये संपूर्ण शक्ति वो वायु के माध्यम से टायर को मिलता है। जो टायर गाड़ी में लगा हुआ है और सड़क पर दौड़ रहा है। ठीक हमारे जीवन भी वैसा ही है। हमारी इस जीवन भौतिक देह को दिखता है, लेकिन इसके अंदर से जैसे बांसुरी के अंदर जब हवा प्रवाहित होती है और हवा में जब बाधा उत्पन्न किया जाता है तो उसमें से शब्द उत्पन्न होती हैं और वही मधुर स्वर सबको प्रभावित करता है, सबके हृदय को छूता है और अच्छे वादकों के माध्यम से उनके जीवन की सोच के स्तर को बदल देता है।
ये शक्ति है उस स्वर का, और स्वर उत्पन्न करने वाले जो प्राण है, वायु है, वो वायु हुई इसके अंदर ये प्राण फूंक देती हैं, इसलिए इसको प्राण वायु कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी जो प्राण अपान ऐसे करके 5 तरीके का जो वायु है, जो हमारे जीवन को चलने में सहायक है। रात में हम सो जाते हैं, वो सोना भी एक तरीके का मृत्यु है, और उस मृत्यु अवस्था में भी वो सांस रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती हैं। और जो निरंतर जगते हुए हमें अपने जीवन का सुरक्षा करते हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? जिन्होंने इस शरीर को बना के रखा है, जिन्होंने इस शरीर को कर्तव्य के लायक बना कर रखे हैं, उनके लिए कोई प्रतिदान स्वरूप कुछ करना, क्योंकि वही तो हमारा आधार है, वही तो हमारा जीवन है, वही तो हमारे जीवन के मूल केंद्र हैं, वही तो हमारे जीवन का ऊर्जा है। जब हमारे जीवन के सब कुछ ही वही प्राण हैं, वही वायु हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया? वायु हमने कहां से लिया? किसने वायु को उत्पन्न किया? अर्थात यही प्रकृति के संपत्ति है, यही ईश्वर के संपत्ति हैं, और ईश्वर का संपत्ति का हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके बदले में हमने क्या दिया? क्या वो हमसे क्या मांगती हैं? प्रकृति हमसे क्या मांगती है? वो प्रकृति ही सेकंड गॉड है, वो हमसे मांगती है। हम इस सृष्टि जगत के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान प्राणी हैं, इसलिए हमसे अनेकों अपेक्षाएं हैं कि हम इस संपूर्ण सृष्टि जगत की रक्षा का दायित्व हम अपने माथे पर लें। और इसीलिए जो हम दान करते हैं, और वो जो स्वावलंबी व्यक्ति जो दान करते हैं, वो दान करने से अपने अर्थ को परमार्थ में बदल देता है। जिस तरह से टैक्स को दे करके व्हाइट मनी में तब्दील होता है, उसी तरह से दान के माध्यम से हमारा अर्थ परमार्थ में तब्दील हो जाता है। और जिस तरह से टैक्स अपने देश की उन्नति के कार्य में लगता है, ठीक उसी प्रकार से किया गया दान समाज के प्रीति वंचित और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए हित कार्य में ये प्रयोग होता है। इसीलिए ये दान देने से हमारी जीवनीय शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर दया, करुणा, ममता, प्रेम, प्रीति ये सब बढ़ती हैं। ये सब दैवीय गुण हैं, ये सब ईश्वरीय गुण हैं। और जहाँ ईश्वरीय गुण जिनके पास ज़्यादा होती हैं, उनके पास पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी धारण करने वाले वो ऊर्जावान होते हैं, क्योंकि उनके पास ओज होता है। ओज को धारण करने वाले के चेहरे पर एक ज्योति होते हैं, उसको आभा कहते हैं। और उस आभा के भासमान ज्योति से वो समाज को आकर्षित करता है और जीवन शक्तिशाली बनता है। जीवन में आक्रमण करने वाले सारे जीवाणुओं को नाश करता है। ये सारे हमारी इस दान के माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो ना तो टैक्स पेड करता है, ना तो किसी को दान देता है, कबीरदास का एक बहुत सुंदर दोहा है। उस दोहे के अंदर ये कहा जाता है कि जो धनवान व्यक्ति दान नहीं करता है, उसका धन कहाँ कहाँ चला जाता है। 3 जगह पर बताया ये धन चला जाता है। जिसके अंदर ये धार्मिक कार्य में, सत् कार्य में जिसका धन नहीं जाता है, उसका धन 3 जगह पर चला जाता है। वो कहाँ कहाँ? वैद, वेश्या और वकील, ये तीनों जगह पर उनका धन चला जाता है। और उनका धन जैसे टैक्स पेड करने में और लोगों की सेवा में देने में जितना धन खर्चा नहीं होता है, उससे कई गुना धन वकीलों को देना पड़ता है, बीमार होकर के डॉक्टरों को देना पड़ता है, और वेश्या अर्थात दुष्चरित्राओं में अपने जीवन को पतन में अपने उस अर्थ को लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो अर्थ है ये विनाश का कारण बनता है, क्योंकि हमने इसके अंदर से जो विष है, जो शक्तिशाली है, जो हमको आहत कर रहा है, उस शक्तिशाली अंश को हमने दान में दिया।
दिया नहीं और वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए दान देना अत्यंत जरूरी है। हम हर किसी के जितने भी मत पथ अवलंबी है, सारे मत पथ अवलंबियों में दान देने की बात कही गई है। मुसलमानों में ज़कात के रूप में दी जाती है और गिरजाघरों में जो गिरजाघर के खर्चा के रूप में वहाँ पर दी जाती है। और इस तरह से सभी मजहब में कुछ ना कुछ अंश लोगों की सेवा में, धर्मार्थ में खर्चा करना चाहिए, इस बात बताया जाता है। इन सब को जानने के बावजूद भी यदि हम इस धन का उपयोग परमार्थ में नहीं करते हैं, परहित में नहीं करते हैं और सबके मंगल कार्य के रूपी जो प्रतिष्ठान है उस प्रतिष्ठान में हम दान स्वरूप कुछ नहीं देते हैं, तो हमारा जीवन में कमाया हुआ वो धन किसी ना किसी रूप में अपव्यय होता है। तो यदि हम चाहते हैं हमारा धन अपव्यय ना हो, अर्थ केवल जागतिक जगत की चलाने के लिए नहीं, इसको परमार्थ में तब्दील कर दो जो जीवन को बदल देती हैं और जीवन को इस काल तो क्या, इस जन्म तो क्या, उस जन्म के लिए भी ये काम में आता है। तो आज कुछ बातें मुझे याद आया और बहुत जगह पर ठाकुर जी के विभिन्न वाणियों के अंदर, अनेकों धर्म ग्रंथ में, हमारे वेद में और अनेकों कहानियों के रूप में पुराणों में ये सारी बातें बताई गई हैं। अनेकों महामानव ने, अनेकों साहित्यकारों ने, विद्वानों ने एवं मुनि ऋषियों ने इस बात का समर्थन किया है। तो आइए, जब हमारे मुनि ऋषिगण पथ प्रदर्शक करने वाले, जो हमारे रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे गाइडर हैं, उन लोगों ने जब अच्छे पथ को चुना है, हम क्यों पीछे रहेंगे? हम लोग भी आगे आएंगे, आगे आकर के आदर्श को जीवन में ग्रहण करेंगे और उनको गुरु के रूप में ग्रहण करते हुए उनके निर्देश को जीवन में पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी जो आर्य परंपरा है, हमारी आर्य सनातनी परंपरा को, इसका जो ध्वज है, इस ध्वज को चरम शिखर तक हम लेकर के जाएंगे। हम जो भूले हुए हैं, हमारा जो पूर्वज हैं, जो ऋषि मुनि हैं, हम ऋषि मुनियों के संतान हैं, जिसका गोत्रों के रूप में आज हम लोग बताते हैं। हम सांडल्य गोत्र के हैं, हम काश्यप गोत्र के हैं, हम भरद्वाज गोत्र के हैं। ये गोत्र का अर्थ है हुआ कि हम उसी ऋषि के संतान हैं, हम ऋषि पुत्र हैं। लेकिन इस कलयुग में आकर के, कलयुग के प्रभाव में, सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव में अज्ञानता वशीभूत होकर ये जो जितने वैज्ञानिक विकास है और वैज्ञानिक जो भी यंत्र है, संसाधन हैं, और सारे संसाधन को प्रयोग करते हुए हम अपने मूलभूत दायित्व को भूल चुके हैं। आइए, हम अपने भूले हुए अपने मूलभूत दायित्व को फिर से एक बार अपने कंधे पे लेकर के विकास के पथ पर हम लोग आगे बढ़ें। हम खुद भी स्वस्थ रहें और सबको स्वस्थ बनाएं, और स्वस्थ केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें चारों ओर से स्वस्थ होना होगा। तभी हम अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं, परिवेश को स्वस्थ बना सकते हैं, संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण विश्व को एक बार स्वस्थ की हम ले जा सकते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सबको मेरा जय गुरु।